हेलो गाइज, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों से संबंधित। तो इसमें हम जानेंगे कि किस अनुसूची में जो है किसका जो है उल्लेख किया गया है। तो इसको हम एक ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे। तो वो ट्रिक्स कौन सी है तो देख लेते हैं। SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से जो है आज हम भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों से संबंधित जो है पढ़ने वाले हैं, यानी कि लर्न करने वाले हैं इससे संबंधित। तो देख लेना, सबसे पहले जो है भारतीय संविधान में जो है पहले कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो पूर्व में जो है भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो अभी जो है वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में सूचियां कितनी है तो वो हैं 12। तो देख लेते हैं ये 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, तो किस में जो है किसका उल्लेख किया गया है। तो इसको हम एक ट्रिक्स जो है हमारी, तो वो ट्रिक्स है हमारी SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से जो है आज हम इस अनुसूचियों को जो है आज जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं आज की जो हमारी क्लास है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों से संबंधित। तो इसमें जो ट्रिक्स है पहले लिखा गया है SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर। तो ये जो हमारी ट्रिक्स है, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि SS यानी कि 2 S हैं, तो पहले S और दूसरे S। तो इसको हम देखेंगे, तो पहले S से देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है, तो इसमें जो है ट्रिक्स में आया है S। तो S से देख लेते हैं कि स्टेट और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख, यानी कि स्टेट मीन्स होता है राज्य और संघ शासित प्रदेश यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उससे संबंधित। तो उसका जो उल्लेख जो मिलता है हमें भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में। तो ये जो है इसका उल्लेख जो है पहली यानी कि प्रथम अनुसूची में जो है इसका उल्लेख किया गया है, स्टेट और राज्य यानी कि संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख। तो ये जो है हमारी पहली अनुसूची, पहली अनुसूची। तो उसके बाद देख लेते हैं दूसरा। तो ट्रिक्स में जो है दूसरा जो है S आया है, तो इसको भी हम लर्न कर लेते हैं कि इस S से क्या कहा गया है इस अनुसूची में। तो ये जो बनेगी हमारी दूसरी अनुसूची, यानी कि इस S से होगा सैलरी, यानी कि वेतन भत्ते का उल्लेख पदाधिकारी, यानी कि इसमें जो लिखा गया है कि वेतन भत्ते और पदाधिकारी जो कि कोष्ठ में, तो जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनकी सैलरी यानी कि वेतन भत्ते का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी अनुसूची। तो इसमें जो है ये है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में जो उल्लेख मिलता है हमारा, जो कि वेतन भत्ते और पदाधिकारी जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, तो उनका उल्लेख जो है वेतन भत्तों का, तो वो है उल्लेख दूसरी अनुसूची में। तो ये 2 ट्रिक्स के माध्यम से हमने SS से जान लिया। तो अगला देख लेते हैं ट्रिक्स में क्या है। तो O और R। तो OR, तो सबसे पहले हम O से जानेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, यानी कि जो तीसरी अनुसूची है और ट्रिक्स में है O। तो O से होगा ओथ। ओथ मीन्स यानी कि शपथ, यानी कि पद ग्रहण के समय पदाधिकारी, यानी कि जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनका शपथ, यानी कि जिस समय वो अपना पद ग्रहण करते हैं तो उस समय जो है उनके लिए जो शपथ पत्र बनता है, यानी कि उनको जो शपथ दिलाई जाती है, जितने भी बड़े पदाधिकारी हों, चाहे वो प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति, तो उसका जो उल्लेख जो मिलता है तो संविधान की तीसरी अनुसूची में, यानी कि O मीन्स ओथ यानी कि शपथ पद ग्रहण। तो ये उल्लेख जो मिलता है हमारा तीसरी अनुसूची में। तो इसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में, तो ये होगी हमारी तीसरी अनुसूची। तो देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं कि ट्रिक्स में जो अक्षर है, तो O के बाद है R,
तो आर से देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो ये अनुसूची कौन सी होगी, तो ये अनुसूची होगी हमारी चौथे नंबर की। तो आर से देख लेते हैं कि क्या बनेगा ट्रिक्स के माध्यम से। तो राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि जो राज्यों का जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि इसको कहेंगे हम रिप्रेजेंटेशन। तो ये बनेगा हमारा रिप्रेजेंटेशन। तो ये है हमारी चौथी अनुसूची। तो ट्रिक्स में था आर, तो राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन। तो इसका जो उल्लेख मिलता है हमारा चौथी अनुसूची में। तो ये होगा हमारा चौथी अनुसूची। तो देख लेते हैं अगला जो है ट्रिक्स में कौन सा अक्षर है, यानी कि वर्ड, तो उससे क्या बनेगा और कौन सी जो है अनुसूची जो है होगी अगली। तो उसके बाद है एससी, यानी कि एससी। तो एससी से जानेंगे कि क्या है ट्रिक्स में। तो हमने ओ आर से देख लिया, तो अब एससी से देख लेते हैं। तो एससी तो ये होगी हमारी पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची तो देख लेते हैं एससी से क्या कहा गया है। तो ये है हमारा एससी और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण। तो इसका उल्लेख जो मिलता है हमारा संविधान की पांचवी अनुसूची में, यानी कि एससी एसटी का जो है प्रशासन और नियंत्रण, तो ये होगा हमारा पांचवी अनुसूची में। तो इसका उल्लेख संविधान के पांचवी अनुसूची में। तो ये है हमारी पांचवी अनुसूची। तो उसके बाद देख लेते हैं अगला ट्रिक्स में क्या है। तो अगला जो ट्रिक्स में अक्षर है हमारा जनसभा, यानी कि इसमें हम पहले जन, फिर 100 और फिर वहाँ से जो देखेंगे कि क्या बनेगा और कौन कौन सी अनुसूची जो है होगी अगली। तो सबसे पहले इसमें जन है, तो जन से देख लेते हैं। तो ये होगी हमारी छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची तो देख लेते हैं। तो इसमें जन से होगा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो ये जो उल्लेख है हमारा भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में क्या है, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो ये जनजाति क्षेत्र जो है उन राज्यों से संबंधित है जहाँ पर ये लागू किया जाता है, यानी कि इसमें जो है हमारा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, तो ये राज्यों के लिए जो है जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। इसके लिए जो राज्य हैं हमारे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, तो इसका उल्लेख जो मिलता है तो ये मिलता है हमारा छठी अनुसूची में। तो ये होगी हमारी छठी अनुसूची। तो उसके बाद अगला जो देख लेते हैं ट्रिक्स में क्या कहा गया है, कौन सा अक्षर है और कौन सी जो है अनुसूची होगी अगली। तो उसके बाद 100 से देख लेते हैं। तो 100 देख लेते हैं। तो ये होगी हमारी 100 मीन्स यानी कि ये 7वीं अनुसूची। तो 100 से देख लेते हैं कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों का उल्लेख जो किया गया है तो ये किया गया हमारी संविधान की 7वीं अनुसूची में। और इसमें जो है संघ सूची, यानी कि संघ सूची में जो है केवल केंद्र सरकार को इन विषयों पर जो है नियम बनाने का उल्लेख जो है, यानी कि जो भी संघ सूची के उसमें जो भी विषयों में जो है नियम बनता है तो वो केवल अधिकार जो है केंद्र सरकार को होता है। तो उसके बाद समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में यानी कि जो केंद्र और राज्य है तो इसमें जो है दोनों जो है अपना नियम बना सकते हैं। और उसके बाद जो राज्य सूची है तो राज्य सूची में केवल राज्य सरकार का ही जो है हस्तक्षेप रहता है, तो वो ही जो है अपना नियम जो है विषयों पर बनाती है। यानी कि अगर हम देखें समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में यानी शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है और इसमें जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है इन विषयों पर यानी कि इस पर जो है नियम बना सकती है। तो ये जाना हमने 7वीं अनुसूची से संबंधित, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है। यानी कि संघ सूची में केवल केंद्र सरकार को जो है अपने विषयों पर जो भी हस्तक्षेप करने का जो नियम बनाती है तो वो केवल केंद्र सरकार को होती है संघ सूची में।
उसके बाद समवर्ती सूची को देखा हमने कि समवर्ती सूची यानी कि केंद्र और राज्य सरकार इस पे जो है इन विषयों पर अपना जो है नियम बना सकती है, यानी कि दोनों का जो है हस्तक्षेप रहता है। जैसे कि शिक्षा जो है हमारा समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद राज्य सूची, तो राज्य सूची में केवल राज्य सरकार का ही जो है हस्तक्षेप होता है किसी भी नियम यानी कि विषयों पर नियम बनाने का। तो ये थी हमारी 7वीं अनुसूची जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो ये होगी हमारी 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। तो अब देख लेते हैं अगला जो ट्रिक्स में अक्षर है हमारा। तो अब हम जानेंगे भा से, तो भा से बनेगा जो ट्रिक्स में है, तो ये है हमारी 8वीं अनुसूची। तो भा से जो है 22 भाषाओं का उल्लेख। तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है तो उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, यानी कि पहले जो है इसमें कम भाषाएं थी, तो अभी जो है वर्तमान में इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो इसको हमने ट्रिक्स के माध्यम से जाना कि भा यानी कि जनसभा था, तो हमने जन से पढ़ा, फिर उसके बाद 100 से, तो अब जो पढ़ा था हमने भा से। तो ये है हमारी 8वीं अनुसूची। तो ये होगी हमारी 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो उसके बाद देख लेते हैं अगला ट्रिक्स में क्या है। तो उसके बाद जो अगला जो अक्षर है ट्रिक्स में, तो वो है हमारा से। तो से देख लेते हैं कि क्या है। तो से जो अगली अनुसूची है हमारी 9वीं अनुसूची, तो ट्रिक्स में है से। तो इसमें होगा कि संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की 9वीं सूची में जो है इसका वर्णन मिलता है। और इसका जो संविधान संशोधन हुआ था तो वो हुआ था 1951 द्वारा जोड़ा गया था, जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। तो वो क्या है, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। तो ये जो अनुसूची है हमारी 9वीं अनुसूची, तो ये होगी हमारी 9वीं अनुसूची। तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में मिलता है। संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तो उसके द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। तो ये पढ़ा हमने अभी तक 9 अनुसूचियों के बारे में कि कौन सी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। तो अब देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं अगली अनुसूची कौन सी है और ट्रिक्स में जो है कौन सा वर्ड है यानी कि अक्षर। तो उसके बाद जो है हमारा बदला। तो ट्रिक्स में जो है अगला अक्षर है बदला। तो देख लेते हैं कि ये अनुसूची कौन से नंबर की है और इसमें क्या कहा गया है। तो अगली जो अनुसूची है हमारी 10वीं, तो ट्रिक्स में है बदला। तो बदला से देख लेते हैं, तो ये है दल बदल कानून। तो 10वीं अनुसूची में जो कहा गया है दल बदल कानून, और ये जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। तो ये जोड़ी गई है हमारी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। तो ये अनुसूची जो है हमारी कौन से नंबर की है, तो ये है हमारी 10वें नंबर की, 10वें नंबर की। तो दल बदल कानून जो संबंधित है हमारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में, और इसमें जो है ये जो ये जोड़ा गया था दल बदल कानून, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो अब देख लेते हैं अगला जो है ट्रिक्स में कौन सा अक्षर है और कौन से नंबर की अनुसूची है। तो उसके बाद जो है हमारा पंचनगर। तो इससे जो है
दो अनुसूचियां बनेंगी, पंच से और नगर से। तो पहले पढ़ेंगे हम पंच से। तो ये होगी हमारी 11वें नंबर की अनुसूची, जिसमें ट्रिक्स में है पंच। तो इसमें जो है पंचायती राज। तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, तो ये जो संबंधित है हमारी पंचायती राज से। और इसमें जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। तो ये जो हुआ था हमारा 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था पंचायती राज। और इसमें जो है विषय जो रखे गए हैं अभी वर्तमान में, तो वो रखे गए हैं 29 विषय। तो ये जो है अधिकतर पूछा जाता है कि पंचायती राज में जो है अभी वर्तमान में कितने विषय जो हैं रखे गए हैं, तो वो रखे गए हैं 29 विषय। तो ये था हमारा 11वें नंबर की अनुसूची में जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो ये था हमारा 11वें नंबर की अनुसूची। तो उसके बाद देख लेते हैं कि अगला अक्षर कौन सा है, तो और कौन सी अनुसूची है। तो उसके बाद जो है अगला जो था हमारा नगर। तो नगर से देख लेते हैं, ट्रिक्स में नगर है तो कौन से नंबर की जो है ये अनुसूची है। तो ये जो है हमारी 12वें नंबर की अनुसूची है। तो इसमें जो ट्रिक्स में है तो वो है हमारा नगर। तो इससे देख लेते हैं कि क्या बनेगा। तो ये है हमारा नगर पालिका। नगर पालिका यानी कि ये जो है 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। तो ये हुआ था हमारा 74वें संविधान संशोधन जो है कि 1993 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है नगर पालिका से संबंधित। और इसमें जो विषय रखे गए हैं तो वो रखे गए हैं हमारे 18 विषय। तो जो है अधिकतर पूछा जाता है कि नगर पालिका से संबंधित कुल कितने विषय रखे गए हैं वर्तमान में, तो वो रखे गए हैं हमारे 18। और जो ये संविधान संशोधन हुआ था 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। तो ये जाना आज हमने कि भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां थी एक ट्रिक्स के माध्यम से। तो एक बार देख लेते हैं कि वो ट्रिक कौन सी थी। तो वो ट्रिक थी SSOR-SC जनसभा से बदला पंचनगर। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से जो है हमने भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों से संबंधित जो भी उल्लेख किस अनुसूची में जो है किसका उल्लेख किया गया है तो उसको जाना। तो यदि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस पर अपना लाइक और कमेंट अवश्य करें। और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। और साथ ही मुझे जो है टेलीग्राम और जो है फेसबुक पे भी जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो उसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए दिनेश एकेडमी के साथ। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।